उच्चय नीचय च। 12 अर्थ उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये गोत्र कर्म के दो भेद है। दान ला भभोग भोगवीर्यानाम। 13 अर्थ दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये अंतराय कर्म के 5 भेद है। उच्च गोत्र, जिसके उदय से लोक पूजित कुल में जन्म होता है, वो उच्च गोत्र है। नीच गोत्र, निंदनीय कुल में जन्म होना नीच गोत्र है। जीव के आचरण करने की जो शक्ति है, भला या बुरा, ऊंचा नीचा करने के फल का नाम है गोत्र। ये आचरण 2 प्रकार का है, उच्च आचरण और नीच आचरण। आचरण के 2 प्रकार के कारण से कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, उच्च आचरण यानी उच्च गोत्र और नीच आचरण यानी नीच गोत्र। भावों को ही गोत्र कर्म का कारण कहा जाता है। गोत्र कर्म को कुम्हार का उदाहरण दिया है। जैसे कुम्हार के द्वारा अच्छे बुरे घड़े बनते हैं, उसी तरह गोत्र भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र बनाता है। उच्च गोत्र, लोक पूजित कुल में जन्म हो, उसे उच्च गोत्र कहते हैं। जिस कर्म के उदय से लोक पूजित, महत्वशाली इक्ष्वाकुवंश, उग्रवंश, कुरुवंश, हरिवंश और ज्ञानी आदि विशेष कुल में जन्म होता है, वो उच्च गोत्र है। राजवार्तिक 2 गोत्र, कुल, वंश, संतान, ये सब एकार्थवाचक नाम है। जिस कर्म के उदय से जीवों के उच्च गोत्र, कुल या वंश होता है, वो उच्च गोत्र कर्म है। धवला 6:77-78 उच्च गोत्र का उदय पाने वाले जीव। 1 भवंतरिक, वैमानिक देव, सभी देवियों के उच्च गोत्र का ही उदय है। 2 भोग भूमिया, मनुष्यों के उच्च गोत्र का ही उदय है। गोमटसार कर्मकांड 302। 3 चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, तीर्थंकर, तीर्थंकर के माता पिता आदि महापुरुषों के उच्च गोत्र का ही उदय होता है। 4 संयमा, संयम को पालने वाले तिर्यंचों के उच्च गोत्र पाया जाता है। धवला 15/152। नीच गोत्र, निंद कुल में जन्म हो तो नीच गोत्र कहते हैं। जिस कर्म के उदय से निंदनीय, दरिद्री, अप्रसिद्ध, दुखित, परंपरा से नीच आचरण करने वाले दुखाकुल और हीन कुल में प्राणियों का जन्म होता है, वो नीच गोत्र है। राजवार्तिक 3 उच्च गोत्र से विपरीत कर्म नीच गोत्र है। जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार नहीं है, साधु आचार वालों के साथ जिसने संबंध स्थापित नहीं किया है, तथा जो आर्य इस प्रकार के ज्ञान और वचन व्यवहार के निमित्त नहीं है, उन पुरुषों की परंपरा को नीच गोत्र कहा जाता है तथा उनमें उत्पत्ति का कारणभूत कर्म नीच गोत्र है। धवला 13/389 नीच गोत्र का उदय पाने वाले जीव। 1 सभी नरकों में नारकियों के नीच गोत्र का ही उदय होता है। 2 कर्म भूमिया एवं भोग भूमिया, सभी तिर्यंचों के नीच गोत्र का उदय होता है। गोमटसार कर्मकांड 294। 3 एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीवों के नीच गोत्र का ही उदय होता है। गोमटसार कर्मकांड 295। जो लोग निर्विचार चेष्टा, क्रूरपना, मायाचार आदि परिणामों के द्वारा नारकियों और पशुओं से समानता लिए हुए हैं, वे नीच हैं, ऐसा समझना चाहिए। गोमटसार जी के अनुसार उच्च प्रवृत्ति उच्च गोत्र, नीच प्रवृत्ति नीच गोत्र। चारों गतियों के जीवों में से देवों के उच्च गोत्र, नारकी के नीच गोत्र, सभी तिर्यंच जीवों के नीच गोत्र, भोग भूमि मनुष्यों के उच्च गोत्र, परंतु कर्म भूमि के मनुष्यों के उच्च और नीच दोनों गोत्र होते हैं। ये पर्याय से होता है, जन्म से होता है, लेकिन कर्म से भी अगर हम नीच गोत्र का बंद कर लें, जैसे पर्याय तो मनुष्य की पाई, लेकिन व्यसन, जुआ आदि में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो कर्म से वो नीच गोत्री है। जन्म से भले ही वे उच्च गोत्री हों। अंतराय कर्म सूत्र 13, जिसके उदय से देने की इच्छा होने पर भी न दे सके, वो दानांतराय कर्म है। जिसके उदय से लाभ की इच्छा होने पर भी लाभ नहीं हो पाता, वो लाभांतराय कर्म है। जिसके उदय से भोगने की इच्छा होने पर भी भोग नहीं कर सकता है, वो भोगांतराय कर्म है।
जिसके उदय से उपभोग की इच्छा होने पर भी उपभोग नहीं कर सकता है, वो उपभोगांतराय कर्म है। जिसके उदय से कार्य करने का उत्साह होने पर भी निरुत्साहित हो जाता है, वो वीर्यांतराय कर्म है। जो कर्म दान, लाभ आदि में विघ्न डाले, वो अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म के 5 भेद है: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इसका उदाहरण भंडारी का दिया है। जैसे भंडारी पैसों को ज्यादा नहीं निकालने देता, वो विघ्न डालता है, ऐसे ही अंतराय कर्म में है। दान में विघ्न आया तो दान नहीं दे पाए, लाभ की इच्छा होते हुए भी लाभ नहीं होना, भोग की इच्छा तथा भोग्य वस्तु होते हुए भी भोग न कर सके। घर में खाने योग्य सारी सामग्री है पर बीमारी आ गई, सब खाना बंद हो गया, ये भी भोगांतराय है। उपभोग्य वस्तु होते हुए भी उपभोग न कर सके, वो उपभोग अंतराय है। बल प्राप्ति के साधन होते हुए भी बल शक्ति उत्साह न हो, वो वीर्यांतराय कर्म है। जिस अंतराय कर्म का उदय आता है, उसमें अपने को विघ्न पड़ता है। जैसे त्यागी के आहार में विघ्न आ गया, श्रावक बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, कहता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन गलती उससे कहाँ हुई। त्यागी के लाभांतराय कर्म का उदय आया तो त्यागी को आहार का लाभ नहीं मिला, और श्रावक के दानांतराय कर्म का उदय आया, जिससे कि श्रावक दान में विघ्न पड़ गया। यही अंतराय कर्म है। भोग और उपभोग में अंतर। यद्यपि भोग और उपभोग दोनों सुखानुभव में निमित्त है, तथापि एक बार भोगने में आने वाली गंध, माला, स्नान, वस्त्र, अन्न, पानादि वस्तुओं में भोग का व्यपदेश होता है, और शय्या, आसन, स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ आदि बार बार भोगने में आने वाली वस्तुओं में उपभोग व्यपदेश होता है। राजवार्तिक 3। अंतराय कर्म के उदय से जीव की स्थिति। जो प्राणी दूसरों के दान देने और पाने में बाधक होते हैं, वे भवभव में दरिद्र ही होते हैं। जो किसी को होते हुए लाभ में अकारण ही अड़ंगा लगा देते हैं, उनकी संपत्ति कमाने की इच्छा असफल ही रहती है। अपने अपने पुण्य के फलस्वरूप भोगों का रस लेने वालों के मार्ग में जो बाधक होते हैं, वे स्वयं भी सभी भोगों से वंचित रह जाते हैं। जिन्होंने दूसरे के उपभोग भोगने के मार्ग में रोड़े अटकाए हैं, वे संपत्ति आदि साधनों को पाकर भी उपभोगों के आनंद से वंचित ही रह जाते हैं। दूसरों की शक्ति वीर्य के विकास मार्ग में जो कांटे बोते हैं, वे भी इस संसार में शक्तिहीन और अक्षम होते हैं। वरांग चारित्र 4:101-3। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 सूत्र 12 और 13 से गोत्र कर्म व अंतराय कर्म के भेदों की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।